मुंबई के बाद देश के दूसरे सबसे बड़े कहे जाने वाले ज्वेलरी शो का आगाज 22 दिसंबर से हो चुका है। डिप्टी सीएम रिया कुमारी ने सुबह 10:30 बजे सीतापुर स्थित जयपुर कन्वेंशन सेंटर में इसकी शुरुआत की। यह जयपुर वर्ल्ड कैपिटल ऑफ एमराल्ड के नाम से फेमस है। इसकी विश्व भर में बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए इस साल जेजेएस में एमराल्ड रत्न और गहनों पर विशेष फोकस किया गया है। शो के 21वें साल में जेजेएस इस बार देश के विभिन्न हिस्सों से आए 1100 स्टॉल से अधिक की मेजबानी करेगा। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 40 से 50 अरब की ज्वेलरी इस शो में शोकेस होगी। आपको बता दें कि ये ज्वेलरी शो 22 से 25 दिसंबर तक जयपुर के सीतापुरा कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है। जयपुर प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में आयोजित इस शो की सुरक्षा के बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए डायरेक्टर महावीर शर्मा ने बताया कि पेरिस के लूर म्यूजियम की तर्ज पर की गई है। हर छोटी से छोटी चीज पर कैमरे की निगाह रहेगी। पूरे शो और लॉकर एरिया के लिए 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। एमरल्ड स्टोन थीम पर आयोजित इस शो में आधे से ज्यादा स्टॉल पर पन्ने की चमक नजर आएगी। फर्स्ट एडिशन एक सपने के जैसे है जिसको सच होते हुए सबसे बड़ी बात है कि जो कमेटी लगातार कई बार कंट्रोवर्सीज होती हैं, विवाद होते हैं, लेकिन जिस तरह से जो पूरी कमेटी एक साथ इतने लंबा सफ़र तय किया है और आज इसका ये जो भव्य आयोजन है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, आपने वो बात टच की है जो हमारे बहुत नज़दीक है, हमारे दिल के बहुत छूती है। वो है इसकी जो प्रगति हुई है उसके क्या कारण है। मैं समझता हूँ एग्जिबिटर्स का सहयोग, विजिटर्स का सहयोग, मीडिया का सहयोग वो सर्वोपरि है। पर उन सब के साथ रश्मिकांत दुर्लभ जी ने, जो इसके स्वप्न दृष्टा थे, जो इसके फाउंडर कन्वीनर थे, उन्होंने एक ऐसी नींव डाली है जहाँ सिर्फ ट्रेड की बात की जाए और कोई व्यक्तिगत लाभ की, व्यक्तिगत द्वेष की, व्यक्तिगत हित की बात नहीं की जाए। वो बात यहाँ परिलक्षित होती है कि हमारे यहाँ के सभी लोग एकजुट हैं और रश्मिबाई के ने जो सिखाया था, उन्होंने जो नींव डाली थी, उसी के अनुरूप कार्य कर रहे हैं कि हम सिर्फ ट्रेड की बात करें, उसके विकास की बात करें। और जयपुर को जो बहुत ज़रूरत है कि हमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दें, हम डोमेस्टिक लेवल पे एक प्लेटफॉर्म दें, वो जेजेएस कार्य कर रहा है। सर, एक यहाँ पर डिप्टी सीएम ने कहा है कि अब इसको अब्रॉड या बाहर इंटरनेशनल भी स्वरूप दिया जाए। यहाँ इसका स्वरूप है लेकिन इसको दूसरे देशों में भी आयोजित किया जाए, क्या ये संभव है? आज दिया कुमारी जी ने जो बात रेखांकित की है, वो बात हमारे पास पहले भी आ चुकी है कि आप देश में और जगह क्यों नहीं जा रहे। उन्होंने जोड़ी है बात इंटरनेशनल जाने की, क्योंकि हमारा शो बहुत सफल देखा है उन्होंने, उसकी सफलता देखी है और 20 साल से वो देखती आ रही हैं। पर इन सब के पीछे ये है कि जेजेएस की जो टीम है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जिसे कह रहे हैं, वो ज्वेलर्स की टीम है, यानी कोई प्रोफेशनल लोग नहीं है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का ध्येय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी जो भी अगर कोई बचत भी होती है तो वो ट्रेड पे ही वापस खर्च करनी होती है। तो अगर सही पूछें तो हमारे को बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं है कि हम क्यों जाएं। कोई व्यापार के लिए तो बाहर जाता है, देश विदेश के चक्कर लगाता है, पर हमारा एक ही लक्ष्य है कि जेजेएस को सुचारू रूप से चलाएं और इसी की प्रगति के बारे में सोचें। 20% इस वर्ष जो एक्सपांशन हुआ है वो अगला कदम इसी कारण है। मैं समझता हूं कि अभी तक हमारी कार्यकारिणी इस बारे में कोई विचार नहीं कर रही है। 250 स्टॉल्स वेटिंग में हैं, तो एक सक्सेस के लिए ये भी एक पैरामीटर है। ये बात आपकी ठीक है, और बल्कि आपका ये भी सोचना है ज़रूरी कि साहब ये जो यहाँ 2 हॉल हैं, ये दोनों हॉल इस साल भर गए हैं, तो आगे आप कैसे एक्सपेंड करेंगे। तो इसके बारे में भी यही है कि जेईसीसी के जो ऑनर्स हैं, जेईसीसी के जो प्रमोटर्स हैं, हम उनसे बात करेंगे कि हम कुछ बूथ कैसे ऐड कर सकते हैं अगले साल। पर ये सब कुछ इस शो के बाद चर्चा होगी और हर वर्ष हम रिव्यू करते हैं कि शो कैसा रहा है। 4 दिन बाद हमें मालूम पड़ेगा इस शो में क्या कमियां रही और क्या अच्छी बात रही। कुल मिला के जेजेएस के साथ में जेईसीसी का भी एक्सपेंशन होना जरूरी है। बहुत आपने अच्छी बात कही है। ये तय है कि अगर हमको शो को आगे बढ़ाना है तो इस वेन्यू में भी कुछ ना कुछ एडिशन करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ तो हम चला ही सकते हैं, ये तो संभव है। आपका शुभ नाम है? हैरीना सोनी। सोनी जी, आप कहाँ से आए? हम लोग आए अहमदाबाद गुजरात से। अहमदाबाद गुजरात से खाली एग्जीबिशन देखने? हाँ, स्पेशल एग्जीबिशन देखना, और दूसरा हमने एक डिज़ाइन सबमिट की थी आईजे इंडियन ज्वेलर्स अवार्ड में, तो उसमें हमारा नॉमिनेट हुआ है, तो वो अवार्ड फंक्शन के लिए आए स्पेशली अर्जिश गोल्ड क्राफ्ट से। हाँ, यस, थैंक यू। तो कैसा लगा आज यहाँ पे? आज इधर फर्स्ट डे विज़िट किया, सबका काम देखा, बहुत सुंदर काम है, सबने बहुत मेहनत करके सब काम किया है, सबका काम बहुत डिफरेंट है,
तो बहुत अच्छा कुछ नया डिज़ाइनिंग देखने को भी मिला। तो जयपुर ज्वेलरी शो में खासियत क्या है इस बार कोई? ये टाइम हमने देखा कि सबने मेजर काम बहुत पोल की जड़ा, डिफरेंट डिफरेंट स्टोन्स, डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन, उनको कैसे स्टोन्स को कटिंग करके उसमें कैसे सेट किए, कौन से कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किए, वो सब मेरे को बहुत ये बार नया सीखने को तो आप भी वहीं से हैं? या आई एम ऑल्सो मैं उसकी मदर हूँ और आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज जो अवार्ड सेरेमनी है रात को इसके लिए, बिकॉज उसकी डिज़ाइन सी इज़ अ निफ्ट डिज़ाइनर और नेशनल ज्वेलरी अवार्ड लास्ट टाइम उसको मिला था। तो इस बार अभी हम जो ज्वेलरी का पूरा हमारा भी पूरा एग्जीबिशन रहता है। हर बार हम ज्वेलरी में यहाँ एग्जीबिशन में हमारे शोज़ रहते हैं और हमारा स्टॉल भी रहता है। और इस बार यहाँ जो डिज़ाइंस है, जो ब्राइडल ज्वेलरी, वो इट्स अमेजिंग। और जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट मिलता है यहाँ जयपुर में, वो ऑल ओवर इंडिया लेके मैं जानती हूँ वहाँ तक, यहाँ जो बेस्ट है ना, सबको यहाँ जो मिलेगा ना वो और कहीं नहीं मिलेगा। बिकॉज यहाँ ऑल द ज्वेलरी सब जात की आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे इतने सारे डिजाइन। डेफिनेटली। और बिकॉज क्योंकि यहाँ आपको जैसे एमरल्ड से लेके जड़ाऊ से लेके जो अभी की जो पोल की और नई डिज़ाइंस जो अभी न्यू जनरेशन में जो डिज़ाइंस आई है वो सभी आपको देखने मिलेगी यहाँ पे। सब डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड वेरी अमेजिंग। जयपुर ज्वेलरी शो में पहले भी कभी आए हो आपने? फर्स्ट टाइम? हाँ, मैं एक बार आई थी। मैं हमारा मेनली जो बॉम्बे में रहता है एग्जीबिशंस जियो सेंटर में, वहाँ हम मोस्टली वहाँ हमारे स्टॉल रहते हैं और वहाँ हम ज़्यादा जाते हैं। इस बार मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। तो आप भी फिर वहीं से हैं? जी, हम लोग सब साथ में ही है, तो हम तो आते रहते हैं। इस बार ये मेरी डॉटर ये डिज़ाइनिंग कर, तो साथ में इनको भी लेके आए, ऐसा है। आपका जो डिजाइन किया हुआ है अभी कोई मार्केट में अभी आया है यहाँ पे? हाँ, मैं मेरा खुद का डिज़ाइन किया हुआ मैंने किया भी, और इसमें मेरा ये जो अवार्ड में सबमिट किया है वो भी खुद से ही डिज़ाइन करके। अभी किसी एग्जीबिशन में कहीं पे वो लगा है? मैंने इसके पहले जो अपना IIJS में नेशनल ज्वेलरी अवार्ड था ना, उसमें भी मैंने मेरी खुद की डिज़ाइन सबमिट की थी, और उसमें मेरे को नेशनल ज्वेलरी अवार्ड मिला यही ईयर 23 में। जी, आप कहाँ से लोग? जयपुर से। तो अपनी कौन सी ऑर्गेनाइज है? अपना राधिका ज्वेल्स क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड है, सी स्कीम में अपना ऑफिस है और सीतापुरा में फैक्ट्री है। तो इसमें कब से काम? हम लोग 2008 से काम कर रहे हैं जी। तो आपने थोड़ा सा जो प्रोडक्ट बनाए थोड़े डिफरेंट बनाए, चांदी से रिलेटेड? जी सर, हम लोग का मेन मैन्युफैक्चरिंग है जड़ाऊ कुंदन पोल्की में, और नक्शी की टेम्पल ज्वेलरी आती है। और फिर 2 साल पहले हम लोग ने चांदी का भी स्टार्ट किया है, जो कि आपको पूरे भारतवर्ष में बहुत लिमिटेड लोगों पे माल मिलेगा। और अपना होलसेल, प्योरली होलसेल का काम है, ऑल इंडिया सप्लाई करते हैं पूरे होलसेल से। तो जो प्रोडक्ट आपने बनाया जैसे अलग अलग डिज़ाइन, जैसे ये प्लेन है या फिर कुछ भी, तो ये आप अपने ही डिज़ाइन बनाते हो या कोई और भी कस्टमर है अपने हिसाब से बनाते हैं? अपनी पूरी सेल्फ क्रिएटिव टीम है, अपनी पूरी कम से कम 10-12 लोगों की। और हम लोग यूनिक आइटम्स बनाने में विश्वास रखते हैं। बाकी माल तो पूरे सब लोग बना ही रहे हैं, लेकिन कुछ हट के मार्केट से देना चाहते हैं, तो वो कोशिश करते हैं पूरी। तो जयपुर में अपना कौन सा लोकेशन है, अगर कोई अगर आपसे? हाँ, सी स्कीम में, स्टैचू सर्किल के पास में।